40 मॉडर्न इंटीरियर डिजाइनर टिप्स जो कि हम 2000 स्क्वायर फीट में 3 BHK फ्लैट में देखेंगे। तो आज हम देखेंगे एक ऐसा फ्लैट जो कि 3 BHK फ्लैट है और 2000 स्क्वायर फीट के अंदर है और 40 मॉडर्न इंटीरियर डिजाइनर टिप्स जो आप अगर जो बना रहे हैं तो आपको ये बेस्ट क्वालिटी का लगेगा। देखिए हम घर के अंदर से घर के द्वार की तरफ जा रहे हैं और 40 में से मैं फर्स्ट पॉइंट्स आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे 40 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आप मॉडर्न इंटीरियर को यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट कि जब भी आप घर बनाएं तो आजकल की मॉडर्न इंटीरियर्स में जो हमारी स्टेयर्स हैं तो इस तरीके की स्टेयर्स आ रही हैं, तो उसमें हमने ग्रेनाइट का वर्क किया है। जो हैवी वर्क करेंगे तो क्या है कि उसमें आपका प्रॉपर यूसेज होगा और ये 4 फीट की स्टेयर्स हैं तो दैट कि आपको अगर जो घर से सामान लेके आना है तो वो सामान अगर जो बेड भी है तो कैसे लेके आएंगे, तो 4 फीट की स्पेसिस में बेड भी आराम से आ सकते हैं। तो इस तरीके की स्टेयर्स के साथ यहाँ पे हमने लिफ्ट का काम किया और यहाँ पे हमारा स्टेयर्स है तो ड्यूल एंट्री का काम। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आप हमेशा एंट्री में बिग स्पेसिस बनाएं। दूसरी पॉइंट कि ये हमारा मेन डोर है, आजकल की मॉडर्न फिंगरप्रिंट सेंसर्स और डोर लॉक्स चल रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि जब भी आप अगर जो मॉडर्न हाउस बना रहे हैं तो आजकल मॉडर्न फिंगरप्रिंट सेंसर्स और ऐसे डोरबेल्स चल रहे हैं, तो उस तरीके की मॉडर्न फिंगरप्रिंट सेंसर्स के साथ आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो पोटेंशियल। सो फ्रेंड्स लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच टू डिजाइन 40 इंटीरियर डिजाइनिंग टिप्स मॉडर्न। हमें मिला एक स्पेशियस सा ड्राइंग रूम एरिया और 40 पॉइंट्स मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मॉडर्न इंटीरियर्स में जो भी आप बना रहे हैं तो उस तरीके से कीजिए। मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताया कि आपको हमेशा जो एंट्री है 4 फीट की स्पेसिस में रखिए, डोरबेल्स और या मॉडर्न फिंगरप्रिंट सेंसर्स उस तरीके का काम कीजिए। तीसरा पॉइंट है ये है हमारा ड्राइंग रूम। तो स्पेशियस ड्राइंग रूम में आप हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक लुक अच्छा देता है, ग्रैंड चीज़ें। जिसमें हमने देखिए बेज कलर का काम किया गया है सारे के सारे वॉल्स में जो कि आपको प्रॉपर ना दर्शा रहा है। तो स्पेशियस घर दिखाना है तो लाइट कलर्स का इस्तेमाल कीजिए, इससे ये आपको इंक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि आप लीनिन कर्टन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो से ये ब्लाइंड्स होते हैं। उससे क्या है कि आपको ओपन स्पेसेस ज़्यादा नज़र आती हैं, आपका ग्रीन एरिया ज़्यादा नज़र आएगा, आपको नेचुरल एयर लाइट बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीके का काम कीजिए। फिफ्थ पॉइंट हो गया जो आजकल की मॉडर्न पेमेंट्स चल रहे हैं उसको बैक एंड पे कीजिए सो डैट कि आपको प्रॉपर आपकी कर्टन्स ना छुप जाए, आपको वॉल्स पे कर्टन्स छुप जाएंगे तो वो बहुत ही प्यारा काम देगा। फिफ्थ पॉइंट है कि जब आप सीलिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो हैवी सीलिंग जो भी आपने करनी है अपनी ड्राइंग रूम में कर सकते हो। इसमें हैवी सीलिंग में हमने एक शैंडलियर लगाया है और आजकल इसमें जो 4K लाइटिंग का वर्क है इसमें वाइट लाइटिंग का वर्क करेंगे तो बहुत बेटर लगेगा। बैक एंड वॉल पे 6th पॉइंट हो गया कि आप बैक एंड वॉल पे यूरोपियन स्टाइल की वॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक ही वॉल हाईलाइट कीजिए, कोई ज़्यादा ना कीजिए, उससे आपको बेटर लुक मिलेगा। 7th पॉइंट है कि जब भी आप सोफाज बना रहे हैं तो सोफाज को ना कि हैवी चीज़ें एक जगह पे रख लें और लाइट चीज़ें एक जगह पे रख लें। देखिए इसमें हमने डार्क कलर्स एक जगह रखा है और ये लाइट चीज़ें, इससे क्या एक इल्यूजन मिल रहा है आपको। इल्यूजन क्या मिल रहा है कि ये जो नीचे से आपकी चीज़ें खाली रहती हैं ना वो बड़ा बड़ा नज़र करती हैं। तो ये हमारा 8th पॉइंट होगा कि आप जब भी अपने एरियाज़ को बनाएं उसको इल्यूजन के साथ बनाएं कि भैया आपको ना स्पेसिस ओपन नजर आए। देखिए ये पॉइंट्स कोई नहीं बताएगा, तो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए फ्री है लेकिन हम अपना ज्ञान बांट रहे हैं फ्री में, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। 9th पॉइंट है कि जब भी आप अपने स्विचेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्विचेस ना आपकी तकरीबन 3 या 4 फुट की आपकी एल्बो लेंथ पे होने चाहिए, जो उससे आराम से आपको तो ये 48 इंचज़ पे होंगे 4 फुट पे, तो आराम से आप ऑन ऑफ कर पाएंगे। उसके बाद 10th पॉइंट आ गया कि जब भी आप कलर्स डिज़ाइन करें ना तो आजकल की जो कलर्स डिज़ाइन हो रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे कर्टन्स का डिज़ाइन है उसको हमने लाइट किया है, यहाँ पे डार्क फर्नीचर रखा है और एक लाइट किया है। ये क्यों कर रहा है हमने, क्योंकि क्या है कि ये हमारी ऑप्टिकल इल्यूजन लगती है। जितना डार्क फर्नीचर होगा वो नीचे दब जाएगा और लाइट कलर खिल के आएगा। तो 10 पॉइंट्स हम अभी तक कवर कर सकते हैं। तो हमने ड्राइंग रूम देख लिया, इसका 15 बाय 20 का लंबा चौड़ा ड्राइंग रूम स्पेशियस हाउस डिज़ाइन के साथ हमने इसको डिज़ाइन किया है कि यहाँ से आपको प्रॉपर पार्टीशन नज़र आए, यहाँ से आपको प्रॉपर पार्टीशन नज़र आ रही है। इसके बाद चलेंगे इसके डाइनिंग एरिया की तरफ, स्पेशियस डाइनिंग एरिया। देखिए ये है हमारा स्पेशियस डाइनिंग एरिया। इसकी डिमेंशंस की बात करूंगा तकरीबन 15 बाय 15 का लंबा चौड़ा एरिया आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे प्रॉपर डाइनिंग
पड़ा हुआ है। अब इसमें भी मैं 11th पॉइंट में बताता हूँ कि इसमें ऑप्टिकल इल्यूजन इस तरीके से गई थी। ये 5 डाइनिंग टेबल है, 5 सीटर डाइनिंग टेबल है। 5 सीटर में कैसे किया है कि 3 सीटर ये है, 2 सीटर ये है। यहाँ पे क्या है कि अगर जो आप आराम से इधर बैठ सकते हैं तो क्या है कि ये ओपन दिख रहा है, ठीक है। अगर जो ये यहाँ पे भी हमारी सीट्स है ना, वो क्लोजनेस का काम दिखाएंगी। उसके साथ यहाँ पर जो हमने ये चेयर्स बनाई हैं उसको ऑप्टिकल इल्यूजन में क्या लेंथ, ये आपको ना ओपन स्पेस का इस्तेमाल करती है। अगर जो आप इसमें क्लोजनेस का काम करेंगे वो बहुत ही बुरा लगता है। तो 12 पॉइंट्स हम बता चुके हैं आपको इस मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन में। आप कुशनिंग, एक लॉन्ज एरिया में कुशनिंग का भी काम कर सकते हैं। उसमें भी हमने देखिए नीचे से लेग्स को खाली रखा है, तो इस तरीके की ऑप्टिकल चीज़ें हम बनाएंगे तो वो बेटर रहेगी। तो ये इसमें डार्क कलर का इस्तेमाल किया हमने, सारी चीज़ें सारी की सारी लाइट कलर्स में, बेज कलर में किया है। डार्क कलर का फर्नीचर आपकी चीज़ को इन्हांस कर देता है, अपने रूम को इन्हांस कर देता है, बड़ा दिखाता है। 13th पॉइंट कि आपका स्मॉल स्पेस, डेड स्पेस है, तो आप मिरर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो स्पेस को ना बड़ा नज़र करता है। देखिए छोटे से एरिया को हमने बड़ा नज़र करना है, वो कैसे नज़र कर पाएंगे, इसी चीज़ें से हम नज़र कर पाते हैं। 14th पॉइंट है कि जितना सिंपल रखेंगे ना अपनी सीलिंग को, आप उतना बेटर लगेगा। देखिए हमने सिंपल सीलिंग डिजाइन किया, नॉर्मल लुक में सीलिंग है और कुछ नहीं इसमें काम किया, सिंपल। बीच में हमने स्ट्रीक्स काटी हुए हैं जिससे मजेदार काम आ रहा है। 16th पॉइंट है कि हमेशा आप मंदिर का जरूर करिए। लोग मुझे बोलते हैं सर मंदिर एरिया, तो मंदिर एरिया को इस तरीके से डिजाइन कीजिए कि आप वास्तु में बैठे, कि आपका फेस हमेशा ईस्ट फेसिंग हो। तो ये हमारा ईस्ट फेसिंग में जब भी हम आप बैठे तो आपका मुंह ईस्ट की तरफ हो, तो आपकी पूजा का आपको फल ज़्यादा मिलता है। तो 17th पॉइंट तक हम आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने डेड स्पेसेस को इस तरीके से यूज़ किया। देखिए यहाँ पे आप आराम से बैठिए, कुशनिंग मतलब एक तरह से आपके लिए प्रॉपर स्पेसेस बनाई गई हैं। तो एक ऐसी स्पेसेस को भी इस्तेमाल, डेड स्पेसेस को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलेंगे इसके अटैच्ड कॉमन वॉशरूम के अंदर, जो कि हम यहाँ पर हमने 18 पॉइंट्स कवर कर दिया। हम 19 पॉइंट्स इसके अटैच वॉशरूम, जो कि एक लग्जरी फील में वॉशरूम बनाया गया है। तो यहाँ पे हम 5 पॉइंट्स जो आजकल की मॉडर्न इंटीरियर्स में चलते हैं उस तरीके की कवरेज करेंगे। देखिए सबसे पहली बात कि जब भी आप वॉशरूम बनाएं उसको वेंटिलेटेड जरूर रखें, मतलब एग्जॉस्ट जरूर लगाएं। उससे क्या होगा कि आपकी सारी की सारी जो अनवांटेड गैसेज हैं या फिर जब नहा रहे हैं तो स्टीम की गैसेज हैं, वो कौन से निकालेगा बॉस, यही निकालेगी। 20th पॉइंट आ गया कि जब भी आप घर बना रहे हैं तो क्या है कि कुछ आजकल की मॉडर्न प्लांटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20th पॉइंट आ गया कि आप जब भी वैनिटी बनाए ना उसमें मिरर का इस्तेमाल जरूर कीजिए, जिससे आपको एक रिफ्लेक्शन भी मिलेगा। साथ ही साथ नीचे वैनिटी हो सकती है जहां पे आप अनवांटेड स्पेसेस में कुछ भी अनवांटेड थिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 21st पॉइंट हो गया कि नीचे एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क कीजिए, कि आप जब भी बाथरूम में जाएं वो फिसलन ना पैदा कर दे। मतलब अगर जो आप वॉशरूम में नहा रहे हैं तो एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क होगा तो वो उस तरीके से आपको फिसलन नहीं पैदा करेगी। 22nd पॉइंट हो गया कि जब भी आप टाइलिंग का इस्तेमाल करें ना तो ये ओवरहेड तक कर दे, सो डैट कि आपको फ्यूचर में मेंटेनेंस फ्री रहेगी। इसमें हमने ओवरहेड तक टाइलिंग की है और आपको फ्यूचर में मेंटेनेंस फ्री रही है। और यहाँ पे आजकल की मॉडर्न नीचेस भी चल रहे हैं, जैसे इसमें हमने नीचेस रखे जहाँ पे अपने शैम्पूज वगैरह रख सकते हो। तो इस तरीके की नीचेस आप पहले से डिज़ाइन कर ले अपने डिज़ाइनर के साथ। तो ये 4x8 का छोटा सा वॉशरूम था, लेकिन बहुत ही स्पेशियस बनाने की कोशिश की है। और हमने यहाँ पे आपके 23rd पॉइंट तक आ गए हैं कि आप जब भी वॉशरूम का डोर डिज़ाइन करें ना वो ऐसे डिज़ाइन करें जो कि वाटरप्रूफ हो। HDMR बोर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो वाटरप्रूफ। तो 24th पॉइंट के लिए हम आ गए हैं इसके अटैच्ड फर्स्ट बेडरूम के अंदर। देखिए स्पेशियस फर्स्ट बेडरूम, ये मैं यहाँ से थोड़ा सा नक्शा समझाऊंगा कि यहाँ से हम ड्राइंग रूम से एंटर किए थे, फिर यहाँ पे डाइनिंग एरिया आ गया। यहाँ पे हमारे 2 बेडरूम्स है, बीच में स्पेशियस मॉड्यूलर किचन, और यहाँ से अब फर्स्ट बेडरूम की तरफ स्पेशियस फर्स्ट बेडरूम के अंदर चलते हैं। देखिए ये 14x12 का लंबा चौड़ा एरिया आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बैक एंड वॉल हमने नॉर्मल में की है, उसके साथ यहाँ पे आपके सारे के सारे हमने AC के यूनिट्स वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पे आपके बहुत ही सुंदर बेड का डिज़ाइन है, साइड में हमारे साइड टेबल्स हैं। तो मैं ये आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि हम 24th पॉइंट क्या करना है। जब भी आप सीलिंग डिज़ाइन कीजिए, नॉर्मल सीलिंग डिज़ाइन चल रही है, कुछ भी वर्क ना कीजिए। अगर जो खेलना है आप प्रोफाइल लाइटिंग से खेल सकते हैं। तो इसमें हमने देखिए प्रोफाइल लाइटिंग में खेला है। वेंटिलेटेड स्पेसेस जरूर बनाइए। देखिए हमने इसमें वेंटिलेटेड स्पेसेस बनाए हैं हमारे बेडरूम के अंदर। स्पेशियस वेंटिलेटेड स्पेसेस, आपको नेचुरल सनलाइट आनी चाहिए।
यहाँ पे आप एक और पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं 26 पॉइंट की आप वार्डरोब्स बनाएं, वो प्रॉपर लैमिनेटेड बनाएं, अंदर से भी लैमिनेटेड, बाहर से भी लैमिनेटेड, और छोटी छोटी शर्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बैक एंड पे MDF की जगह अगर जो घर बना रहे हैं तो HDMR बोर्ड या फिर बैकलाइट शीट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो चीज़ गलती नहीं है। देखिए 26 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि बाद में कोई नहीं बताएगा। और यहाँ पे देखिए आजकल जो PVC माइका चल रही है उस तरीके का काम कर सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में मेंटेनेंस फ्री और ग्लॉसी माइका में बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिश आ रहा है। देखिए वाइट कलर की एरियाज। 27 पॉइंट है कि लाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको एक कामनेस मिलेगा। तो वो भी कामनेस किस चीज़ से मिलता है, ऐसा नहीं यार भड़कीला काम कीजिए तो वो कामनेस इस तरीके से मिल सकता है। 28 पॉइंट की आप साइड में अपने जो भी बेडरूम बना रहे हैं तो यहाँ पर ही आपके चार्जिंग पॉइंट्स आने चाहिए बॉस। ऐसा नहीं कि आपके चार्जिंग पॉइंट्स आपको पता ही नहीं लग रहे, क्योंकि क्या है कि आप अगर जो बैठे हैं अपना फ़ोन चार्ज करना चाहिए तो फ़ोन आपके यहीं से चार्ज हो जाएंगे, नहीं तो इश्यूज़ रहेंगे आपको फ्यूचर में। 38 पॉइंट आ गया कि जब भी आप LED वॉल डिज़ाइन करें तो यहाँ पे LED के लिए प्रॉपर अपने स्विचेस का पहले से ही ध्यान रखें। देखिए वहाँ पे भी स्विचेस का ध्यान रखना है, इधर भी स्विचेस का ध्यान रखें। ये ऐसे मॉडर्न इंटीरियर पॉइंट्स हैं जो आपको फ्यूचर में काम देंगे बॉस, कोई नहीं बताएगा। अब चलेंगे इसके अटैच्ड मॉड्यूलर किचन। देखिए स्पेशियस मॉड्यूलर किचन, जब भी आप किचन डिजाइन कर रहे हैं आज की मॉडर्न चीजों के साथ। 31 पॉइंट है कि जब भी आप किचन बना रहे हैं मॉड्यूलर तो आजकल की टेंडम ड्रॉज आते हैं, तो उस तरीके की टेंडम ड्रॉज के साथ ऑर्गेनाइजर्स का काम करेंगे तो वो बहुत ही बेटर रहेगा। 32nd पॉइंट आता है कि आप एंटी नॉइज वाली सिंक का काम कीजिए, कि कोई भैया आजकल की मॉडर्न इंटीरियर्स चल रहे हैं तो उसमें से एंटी नॉइज वाली सिंक और ये ड्यूल टैप का काम। उसके साथ यहाँ पे वेंटिलेटेड स्पेसेस जरूर रखिए, आजकल की प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क कर रखा है तो उस तरीके का काम। तो 34 पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। उसके साथ यहाँ पे आप डबल डोर के फ्रिज के लिए स्पेसेस रखिए, मॉड्यूलर किचन में चिमनी के लिए प्रॉपर स्पेसेस रखिए और 6 इंची का पाइपलाइन जरूर डालिए और नॉर्मल सीलिंग डिजाइन कीजिए। और जो यहाँ पे माइका का इस्तेमाल करते हैं ना, इसमें ग्लॉसी माइका कीजिए, क्योंकि आपके घर में हम बहुत ही तड़के तोड़के लगाते हैं। अटैच्ड सेकेंड बेडरूम 12 बाय 15 का लंबा चौड़ा कमरा जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और लाइट कलर के साथ बैक एंड वॉल कितने हमने हैवी कर दी गई है उस तरीके का काम कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे हमने यहाँ पे डिजाइनिंग कर की है सीलिंग की, जो बहुत ही स्पेशियस सीलिंग, नॉर्मल सीलिंग डिजाइन है, इसमें एलिगेंसी आपको झलक रही है, सिंपल एरियाज हैं। उसके साथ यहाँ पे देखिए साइड टेबल्स में भी आप साइड टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस तरीके का मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद ऐसा कुछ चीजें चल रही है कि आज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए हमने यहाँ पे स्टडी एरिया बना रखा है। आप यहाँ पे आराम से बैठ के यहाँ पे लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी पीछे विंडोज़ वगैरह है तो यहाँ पे UPVC विंडोज़ के साथ ये एरियाज डिफाइंड है। ऐसा एरिया ज़रूर बनाएं आजकल बेडरूम में जहाँ पे आप स्टडी या फिर आराम से बैठ के आप एर्गोनॉमिक्स ठीक करते हुए अपना घर में आराम से कर सकते हैं। उसके साथ ही अटैच हमारा वॉशरूम, इसमें ग्रे कलर की टाइलिंग का वर्क किया गया है, अमेजिंग वर्किंग और ओवरहेड तक टाइलिंग बहुत ही स्पेशियस आपको नज़र आ रही है। तो हम अभी तक पहुँच चुके हैं 36 पॉइंट पे। तो 36 पॉइंट में आपको बताऊँगा कि जब भी आप आजकल टाइलिंग का इस्तेमाल करें, अपने बता दीजिए अपने बिल्डर को कि भैया मुझे 2x4 की टाइलिंग दीजिए। देखिए ये 2x4 की टाइलिंग होती है ना, बड़ी बड़ी नज़र आती है और एक घर को ना बड़ा ग्लो करती है। छोटी छोटी टाइलिंग में वो मज़ा नहीं आता जो एक ओवरऑल लुक में बड़ी टाइलिंग में मज़ा आता है। अब चलेंगे इसके थर्ड बेडरूम के अंदर। देखिए यहाँ पे हमने इसकी फ्रंट एलिवेशन के सामने थर्ड बेडरूम खुल रहा है, स्पेशियस बेडरूम डिज़ाइन है, आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। देखिए कितना सुंदर आपका बेडरूम है बैक एंड वॉल्स पे। देखिए जब भी आप घर डिज़ाइन कर रहे हैं, बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हैं ना, उसको ना जितना आप लाइट के पास रखेंगे नेचुरल लाइट के साथ उतना मज़ा आएगा। देखिए इसमें हमने जो यहाँ पे एरियाज डिफाइंड है ना आजकल की मॉडर्न पेमेंट्स के साथ, उस तरीके का काम किया गया है। और ये जो हमारी कर्टन की रॉड्स है ना, इसमें हमने यहाँ पे जो कर्टन्स बनाए हैं नॉर्मल एरियाज जिसमें नेचुरल लाइट का फ्लो। 37 पॉइंट की बात करूंगा। देखिए जब भी आप अपना एरिया डिफाइन करें तो LED TV यूनिट का बहुत ध्यान रखिए। देखिए इसमें हमने LED TV यूनिट बनाया है। देखिए ये आपका ना 1 फुट की चौड़ाई में यहाँ पे आ रहा है और तकरीबन 4 फुट चौड़ाई में है, और यहाँ पे अनवांटेड थिंग्स आपकी नीचे आ जाएंगी और यहाँ पे आपका LED बड़ा सा आ जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आप कुछ ऐसा पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भैया आपको ना AC कहाँ लगाना है। 38 पॉइंट ये 38 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको AC का फीचर पता होना चाहिए कि कहाँ से बेस्ट। मेरे हिसाब से ये गलत जगह पे लगा हुआ है। अगर जो आप इस वॉल पे लगाएंगे ना, आपको पूरा का पूरा फ्लो आएगा अपनी एयर का, नहीं तो उधर से क्या है कि आपके सिर के ऊपर पड़ रही है, यहाँ पे आपको फ्लो आएगा। 39 पॉइंट की जब भी आप बेडरूम बना रहे हैं ना, तो उसमें क्या है कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसेस हैं, देखिए
तो यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसेस देखिए, एक तो वार्डरोब में आपके कपड़े आएंगे, दूसरा पॉइंट है कि आपको जो भी एक बनाना है ना बेड, उसके नीचे जो स्टोरेज जरूर बनाएं, जो अनवांटेड थिंग्स आपको स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पे भी आप जैसे अनवांटेड चीज, और वो शेल्फ्स अनक्लटर्ड होनी चाहिए, उस तरीके की डिजाइनिंग के साथ ये घर आपको मिल सकता है। और 40th पॉइंट जो कि लास्ट और मॉडर्न इंटीरियर पॉइंट्स है कि जो भी आप डोर्स बनाए ना, आप फ्लश डोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्ते में और बढ़िया काम इसमें आप माइका का काम कर सकते हैं। तो आज हमने देखे 40 पॉइंट्स ऐसे जहां पे आप मॉडर्न इंटीरियर को यूज करते हुए एक घर बना सकते हैं और स्पेशियस हाउस डिजाइन। तो चैनल पर पहली बार आए तो नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। देखिए ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें हेल्प करेगा चैनल को ग्रो करने के लिए। और ये 40 मॉडर्न इंटीरियर ऐसे पॉइंट्स जो आप अपने घर को बना सकते हैं एक मॉडर्न लुक में। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।